हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एंड देन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन द वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस बाय डेविएशन मेथड। सो हम समझेंगे व्हाट इज फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एंड देन हम ऑब्टेन करेंगे एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रिंज विड्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस यूजिंग द डेविएशन मेथड। सो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म होता क्या है। सो फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जो कि एक ही लाइट सोर्स को दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस में डिवाइड कर सकता है। ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है जो दो छोटे एंगल के प्रिज्म यानी एक्यूट एंगल प्रिज्म्स को बेस टू बेस कनेक्ट करके एक ऑब्ट्यूस एंगल प्रिज्म बनाया जाता है। सो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस वही होते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ वेव्स को एमिट करते हैं एंड इन्हीं कोहेरेंट इंटरफेरेंस के कारण कोहेरेंट सोर्सेस के कारण इसी कोहेरेंस के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। नाउ एक लाइट सोर्स जैसे कि एक सिंगल स्लिट को बाइप्रिज्म के सामने रखा जाता है। प्रिज्म लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करता है कि दो वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस हो, जिसे हम S1 एंड S2 से डिनोट करते हैं। सो S1 एंड S2 आर द टू वर्चुअल सोर्सेस प्रोड्यूस बाय दिस बाइप्रिज्म एंड ये दोनों वर्चुअल सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं एंड स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस को एग्जिबिट करता है। नाउ हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। नाउ स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2। S1 एंड S2 के बीच डिस्टेंस है स्मॉल d एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्चुअल सोर्सेस टू द स्क्रीन एंड O इज द सेंट्रल पॉइंट। O पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ S1 एंड S2, यानी S1 टू O एंड S2 टू O का डिस्टेंस सेम है, यानी OQ एंड OR का डिस्टेंस सेम है। सो अगर S1 एंड S2 के बीच डिस्टेंस है D, then what will be OQ? OQ will be D by 2 and similarly OR will also be D by 2. Then what will be PO? PO is X, so PQ will be X minus D by 2. Then what will be PR? PR will be X plus D by 2. So let's write it first. So PQ is X minus D by 2 and PR is X plus D by 2. Okay. नाउ S1 एंड S2 सोर्सेस से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये दोनों जाकर पॉइंट P पर मिलते हैं, जो कि स्क्रीन पर एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम O। ओके, नाउ हम लिखेंगे द पाथ डिफरेंस। सो द पाथ डिफरेंस विल बी S2P माइनस S1P। सो पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि S2P will be what? S2P square will be equal to D square plus X plus D by 2. Similarly, इस S1PQ ट्राइंगल से हम देख सकते हैं कि S1P square is equals to D square plus X minus D by 2 square. From Pythagoras theorem, we can write this. So let's write it. So S2P square minus S1P square will be, what is S2P? D square plus X plus D by 2 का whole square minus D square plus X minus D by 2 का whole square. Okay, now we can calculate this. D square plus X plus D by 2 whole square will be X square plus D square by 4 plus 2 dx by 2 यानी only dx minus d square minus d square by 4 plus 2 dx by 2 यानी only dx. So d square cancel, x square भी cancel, d square by 4 and d square 4 भी cancel. So क्या बचा? 2 dx. So S2p का होल स्क्वायर माइनस S1p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 dx.
नाउ S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला से इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं. देन दिस विल बी इक्वल्स टू S2P minus S1P S2P plus S1P that is equals to 2dx. देन हम साइड चेंज करके लिख सकते हैं S2P minus S1P is equals to 2xd by S2P plus S1P. Now what is S2P and S1P? हम डायग्राम से समझते हैं. Now we can see from this diagram कि S2P and S1P is approximately equal to capital D. Approximately. So हम इसके जगह D को substitute कर सकते हैं. So let's do it. But S2P is equal to S1P is equal to capital D approximately. So we can write S2P minus S1P equals to 2xD and S2P अगर D हुआ S1P भी D हुआ दिस विल बिकम 2D. नाउ 2 कैंसिल. सो क्या बचा XD बाई कैपिटल D. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस S2P minus S1P equals to XD by capital D. This is our path difference. Now bright fringes तब बनते हैं जब path difference n lambda की इक्वल हो, एंड डार्क फ्रिंजेस तब बनते हैं जब पाथ डिफरेंस 2n plus 1 lambda by 2 के इक्वल हो. सो लेट्स राइट इट फॉर P. इन दिस पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंजेस बनने का कंडीशन है पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n lambda. सो लेट्स राइट इट फॉर P बी द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज the path difference S2P minus S1P should be equal to XD. This is X by capital D should be equal to n lambda. ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है. That means X should be D by small d n lambda for bright fringe. Then what is the condition for dark fringe or destructive interference? This path difference should be equal to 2n plus 1 lambda by 2. So let's write it. Dark fringe S2P minus S1P which is our path difference जिसे हम XD by capital D से लिखते हैं, that should be equal to 2n plus 1 lambda by 2. So जो fringe width है that will be capital D by D 2n plus 1 lambda by 2. ये हमारा फ्रिंज विथ होगा फॉर डार्क फ्रिंज, एंड फॉर ब्राइट फ्रिंज दैट विल बी इक्वल टू d by small d n lambda. Now to calculate the difference between the nth bright fringe and n plus 1th bright fringe, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम x nth bright fringe को and n plus 1th bright fringe को कंसिडर करते हैं. So let's write it. Let xn be the distance of nth bright fringe and xn plus 1 be the distance of the n plus 1th bright fringe. Distance of n plus 1th bright fringe. Now what will be the distance? Distance will be the difference between xn minus xnth bright fringe. Okay, so let's write it. xn plus 1 minus xn, that is d by small d n plus 1 lambda, क्योंकि यहाँ 2 and 2 तो कैंसिल हो जाएगा, minus d by d n lambda. Now we can easily calculate this and this will be cancelled. What will be left? d lambda by small d. Okay, एंड d lambda by small d को हम फ्रिंज विथ बोलते हैं, जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं, x बार. सो x बार which is our fringe width is equal to capital D, that is the distance between the coherent sources and the screen. Lambda is the wavelength of light used divided by small d which is the separation between the two coherent sources. Okay, now what will be the wavelength? Wavelength को हम simply ऐसे rearrange करके find out कर सकते हैं. x bar that is our fringe width multiplied by small d by capital D.
This is our wavelength. Now by deviation method, let's consider a prism of very small deviating angle. इस फिगर में हम देख सकते हैं जो डेल्टा है ये डेविएशन को डिनोट करता है एंड ए इज द और अल्फा इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ दिस प्रिज्म. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन एंगल? डेविएशन एंगल का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अल्फा. अल्फा हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल है and mu is the refractive index of the prism. So by deviation method, the deviation produced is calculated as delta, which is our deviation, is equals to mu minus 1 alpha. Alpha है refracting angle and mu is the refractive index. Now the distance between the two virtual sources S1 and S2 is given by the distance d by 2 equals to tan delta. Delta है deviation into the refractive angle alpha. Now d will be equals to 2 delta into alpha. क्यों? क्योंकि डेल्टा बहुत स्मॉल है, सो इसे हम 10 डेल्टा ना लिख के सिर्फ डेल्टा कंसिडर कर सकते हैं सिंस डेल्टा इज स्मॉल. नाउ अल्फा रिफ्रैक्टिंग एंगल है, सो हम इसे a से डिनोट करेंगे. दिस विल बी एंड a रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द बाइप्रिज्म. नाउ हमें डेल्टा का वैल्यू पता है. डेल्टा विच इज द डिविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अल्फा विच इज आवर रिफ्रैक्टिंग एंगल. So let's substitute the value of delta into this equation. This will become 2 mu minus 1 alpha and e को हम यहाँ लिखते हैं. So this is the expression for calculating the distance. तो अगर बाइप्रिज्म का एंगल बढ़ता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बढ़ता है, सो d भी बढ़ेगा. लेकिन ध्यान रखें कि d बढ़ने से फ्रिंजेस का विड्थ कम हो जाता है और एक पॉइंट के बाद फ्रिंजेस डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहते. So if the angle of the biprism increases, then the distance between the virtual sources also increases, resulting in reduction of the fringe with capital X. So the fringes will not be separately visible and will ultimately disappear. So that's all for today. Thank you for watching.